हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग परिमेय संख्या को संख्या रेखा में किस तरीके से लिखते हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा में निरूपित करना देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम दो तीन चीज़ें इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान मेथड है। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी संख्या का आप उसके बाद संख्या रेखा में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संख्या रेखा किसको कहते हैं, क्योंकि जिस पे हम काम करेंगे वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि संख्या रेखा कहते किसको है। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा यहाँ से लेकर हम कहीं पे भी एक लकीर खींच देंगे। ये लकीर हमसे थोड़ी टेढ़ी हो गई, किसी से बिल्कुल सीधी होगी। आप स्केल की सहायता से खींचेंगे कॉपी में तो बिल्कुल सीधी होगी। ये लकीर होनी चाहिए बिल्कुल सीधी। इसमें बीच में एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे 0 होता है। इसका दो साइड हो गया, 0 डालने के बाद एक दायां साइड एक बायां साइड। दायां साइड को हम लोग धनात्मक बोलते थे और बायां साइड को हम लोग ऋणात्मक बोलते थे। इसका दो साइड होता है, दायां साइड को धनात्मक बोला गया। प्लस वाला साइड, इधर पे जो भी संख्या आएंगी, जो भी कुछ आएगा या प्लस में होगा। इसका एक साइड इधर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक। इधर जो भी संख्या आती है, जो भी कुछ होता है, इधर माइनस में होता है। तो दो चीज थी, हम लोग दे देते हैं 1 2 मान लेते हैं। यहाँ पे 0 था, 1 2। इस साइड में भी 1 2 पॉइंट ले लेते हैं, -1 -2। मतलब यहाँ से इधर चलेंगे तो हम प्लस की ओर चल रहे हैं, 0 से हम बाएं साइड चल रहे हैं तो इधर हम माइनस की ओर चल रहे हैं। तो हम संख्या रेखा इसी को बोलते हैं। तो संख्या रेखा इसको बोलते हैं। तो इस पे हमारे जो साधारण नंबर थे उनको लिखना हमें आता था। मान लीजिए हमें दिया हुआ था 2 -4 6 2 -2 1। अगर ऐसे नंबर हमारे दिए हुए हैं, इस तरीके के नंबर हमारे दिए हुए हैं, तो इन नंबरों को हम यहाँ पे आसानी से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा हमारा -4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें पता है कि यहाँ से हम बाएं ओर जाएंगे, यहाँ पे -2 तक दिया हुआ है। आगे इधर कहीं इस जगह -4 भी हमारा पड़ेगा। ये लकीर जब आगे की तरफ हम बढ़ाते जाएंगे। उसी तरीके से हमारा +2 दिया हुआ है, तो यहाँ से दाएं ओर हम जब जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हमारा +2 है। उसी तरीके से +6, यहाँ से हम थोड़ा आगे और जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, हमको +6 मिल जाएगा। उसी तरीके से -2 दिया हुआ, तो -2 हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। तो ये साधारण नंबर थे, इनको तो लिखना हमें बिल्कुल आता था पहले से ही। लेकिन यहाँ पे बटे के रूप में दिया हुआ, तो इन संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, चलिए अब उन चीजों को देखते हैं। तो उसके लिए चलिए हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये 4/5 जो है ये किस जगह पड़ता है। सबसे पहले पता ये करना होगा, बटे के रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि 4/5 यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, या इससे आगे जाएगा, या इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्लस में है, माइनस कहीं है नहीं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा जो यहाँ 0 है, इस 0 से ये दाएं साइड पड़ेगा। अब दाएं साइड तो पड़ेगा, लेकिन किस जगह पड़ेगा, इस 0 से 1 के बीच में पड़ेगा, या 1 से 2 के बीच में पड़ेगा, या इससे भी आगे जाएगा। तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि हम इसको भाग कर लेंगे। भाग करके हम देखेंगे पॉइंट में कहाँ पे आता है। तो जब हम इसको भाग करने जाएंगे 5 को 4 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। जैसे भाग हम यहां करके दिखा देते हैं। बस क्या करना पड़ेगा हमें, 5/4 अगर करेंगे तो हमको यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, 5 8 कितना हो जाएगा जी, 40 हो गया। मतलब हमारा 0.8 आया। 0.8 आया, तो 0.8 यानी 80 पैसा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमारा 0 से 1 के बीच आता है कि नहीं आता है, पहले इस बात को देखेंगे। तो हम देखेंगे कि 0.8 कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में पड़ता है ना। ये बात क्लियर हो गई कि संख्या जो आएगी कहाँ आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। क्यों आएगी, यहां से यहां तक हम जा रहे हैं 0 से 1 तक, तो 1 हमारी पूर्ण राशि हो गई 1, और 0.8 है, तो 0.8 है तो कहीं ना कहीं इसके बीच में है ना जी। 1 से आगे तो नहीं है ना, ये 0.8 1 से बड़ा तो नहीं है, और दूसरी बात है 0 से छोटा भी नहीं है, तो कहाँ है, इसके बीच में ही है।
तो इसके बीच में 0.8 तो आ गया, लेकिन लिखेंगे कैसे? सवाल फिर वही आता है घूम फिर के कि लिखेंगे कैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि नीचे बटे में देखेंगे कितना है, बटे में कितना है तो 5 है। बटे में अगर 5 है तो 0 से 1 के बीच हमारा 5 हिस्सा है। बटे में जो कुछ रहता है वो हिस्सा होता है किसी भी चीज का। 5 है मतलब कोई भी चीज है उसको 5 लोग हिस्सा लेने वाला, 4 चीजें हैं लेकिन 5 लोग हिस्सा लेने वाला है ना जी। तो क्या करेंगे, इस हिस्से को हम कितने भाग में, 5 हिस्से में बांट लेंगे। तो 5 बराबर हिस्से में बांटते हैं। यहां पे हम दे देते हैं 1 2 3 4। यह स्केल तो है नहीं, थोड़ी कमी बेसी हो सकती है, उतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, ये कितने हिस्से में बांट गए आप? 5 हिस्से में। कितने हिस्से में जी? 5 हिस्से में। 1 2 3 4 5 हिस्सा है ना। अब 5 हिस्सा हमारा कितना है, हमारा कौन सा हिस्सा है? 4/5 जब दिखा रहे हैं तो हमारा कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा। कौन सा हिस्सा जी? हमने ये सब सारी चीजें भिन्न में पढ़ा है ना। हमारा कौन सा हिस्सा पड़ेगा यहाँ पे? चौथा। तो देखिए हिस्सा किसका क्या है उसको भी भूल जाइए 1 मिनट के लिए। आप सिंपल क्या कीजिए, जितना बटे में दिया होगा उतने हिस्से में बांट देना है इसको। उसके बाद ऊपर जितना दिया होगा अंश, हमारा अंश वाले हिस्से में हम जाके बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4। कौन सा हिस्सा में पहुंचे हम? चौथा हिस्सा। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4। तो हमारा जो होगा 4/5 इसी जगह होगा। समझ गए? यही हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। कहां? समझ में आया? पहले हम क्या करेंगे, इसको 5 भाग में बांट लिए। उसके बाद जो हम डॉट डॉट ये लकीर जो जहां पे हम निशान दे रहे हैं उस निशान को हम गिनेंगे। गिनते हुए कहां बैठेंगे, जाके जो अपने स्थान है वहां पे बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 कहां बैठेंगे? चौथी स्थान पे जाके हम बैठ जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला बन गया तो प्लस में था। अगला देख रहे, समझ में आ गया होगा उम्मीद है, बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्या है? -4/5। क्या है? -4/5। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो इसको क्या करेंगे, हम इधर ही आएंगे। और दूसरी बात क्या समझ में आई कि जब माइनस में है तो यहाँ पे भी -1 और 0 के बीच में पड़ेगा। यह भी क्लियर हो गई। इसको भी बिल्कुल क्या करेंगे, हम 5 हिस्से में बांटेंगे। कितने हिस्से में जी? बिल्कुल 5 हिस्से में बांटेंगे। तो 5 हिस्से में बांट लेते हैं। 1 2 3 4, 4 लकीर खींचते हैं ना। 1 2 3 4 5 हिस्से में बढ़ गई। जब 5 हिस्से में बढ़ गई तो फिर यहाँ पे भी हम कहांगे 1 2 3 चौथे घर में आके बैठ जाएंगे। -4/5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम फिर आगे वाला भी देखते हैं। तब तक हम बोर्ड के ऊपर क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिए धैर्य के साथ। इसको भी दिखाते हैं, इसको भी दिखाते हैं, फिर हम इसको भी दिखाएंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि समय के बिना तो कुछ मुमकिन है ही नहीं।